Assalamualaikum. Welcome back to the fourth video of Cybersecurity Masterclass 2026. So आज का टॉपिक भी लास्ट टॉपिक से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, which is Parkerian Hexad, the six elements of the information security. अब जैसे लास्ट टाइम हमने CIA ट्रायड और DAD ट्रायड पढ़ा था, तो Parkerian is just like CIA ट्रायड. ये भी जो है CIA ट्रायड की लाइक फर्दर एडवांस्ड चीज़ है, CIA की ही एग्जैक्ट कह सकते हैं हम लोग. और ये मॉडर्न है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है पार्केरियन. सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि पार्केरियन हेक्सैड है क्या. सो इसका ओरिजिन जो था वो डॉन बी पार्कर प्रपोज ने किया था द हेक्सैड टू एड्रेस गैप्स इन द CIA ट्रायड. अब CIA ट्रायड के अंदर सारे जो तीनों थी ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड CIA अवेलेबिलिटी, ये तीन चीज़ें आर नॉट द सोल्यूशन, नॉट ओनली द सोल्यूशन एक्चुअली टू बी प्रिसाइज. ये सिर्फ ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ से साइबर अटैक्स किए जाते हैं और वहाँ पे भी सिक्योरिटी करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उन डिफेक्ट्स को देखते हुए मिस्टर डॉन बी पार्कर ने एक नया प्रपोज किया सिस्टम विच वाज नेम्ड एज हेक्सैड टू एड्रेस द गैप्स इन द CIA ट्रायड, आइडेंटिफाइंग द 6 डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. पहले हमने पढ़े थे CIA के अंदर 3 थे, इसके अंदर उन्होंने 6 डिफाइन किए थे. अब ये क्यों इंट्रोड्यूस हुए थे? टू कैप्चर. अब उसके अंदर जो CIA था उसके अंदर क्या चीज़ें लैक कर ली थी. नंबर 1 वाज पोजेशन, number 2 was authenticity and the utility that CIA doesn't explicitly cover. यानी possession, authenticity और utility, ये तीन ऐसी चीज़ें थी जो CIA ट्रायड में मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने पार्केरियन हेक्सैड को बनाया था, पार्केरियन हेक्सैड बताया था. चलें अब हम लोग करते हैं, आगे चलते हैं. नंबर 1, कॉन्फिडेंशियलिटी. अब पार्केरियन हेक्सैड तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पार्केरियन हेक्सैड क्या है, क्यों बनाया गया, कौन कौन से लैक्स से जिनकी वजह से बनाया गया. और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पार्केरियन हेक्सैड को. नंबर 1 इज कॉन्फिडेंशियलिटी. सेम चीज़ है, ensuring information is accessible only to authorized parties. इंश्योरिंग इन्फॉर्मेशन इज़ एक्सेसिबल टू अनऑथराइज पार्टीज़. ये वही बात है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही एक्सेस कर सकें, सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकें जिनके पास OTP और पासवर्ड दोनों चीज़ें सही हों. सिर्फ पासवर्ड वाले नहीं, सिर्फ OTP वाले नहीं, दोनों चीज़ें हों. ऑथेंटिक बंदे हों इनके लिए इंक्रिप्शन, ये सारा लास्ट हम लोग कर चुके थे CIA ट्रायड के अंदर, ये पहला था. सेम चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज तेज चल रहा हूँ कॉन्फिडेंशियलिटी में. सेकेंड वन, इंटेग्रिटी. इंफॉर्मेशन रिमेन्स कंप्लीट, एक्यूरेट, अनऑल्टर्ड, यानी चेंज नहीं की जा सकती, जो थी वही रहेगी इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन के अंदर लाइक कोई ऐड अप नहीं कर सकते, कोई चीज़ रिमूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो हमारे हैं सिक्योरिटी वो बेहतरीन हो जाती है और अच्छी हो जाती है. उसके बाद इसके लिए हैशिंग कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर वेरिएंट. इस तरह CIA पहले तीन तो सेम ही है, CI और A. अवेलेबिलिटी है कि 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, रिलायबिलिटी हाई होनी चाहिए, रिडंडेंसी होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए. ये ना हो कि हमें बहुत इमरजेंसी हो और उस वक्त हम लोग एक्सेस करें, उस वक्त एक्सेस हमें ना मिले, यानी एक्सेस उसकी 24/7 एक्सेस होनी चाहिए. अब अवेलेबिलिटी को क्रॉस करने के लिए DD के अंदर जो है वो लोग यूज़ करते हैं डिनाइल ऑफ सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, जो टैक्स में हमने पढ़ा था. इसी तरह हम लोग, मैंने लिखा था, आई थिंक मैंने नहीं बताया, इस कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर डाटा ब्रीचेस और इनसाइडर लीक्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाटा, जो हमारा लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, वो हैकर्स यूज़ करते हैं और कॉन्फिडेंशियलिटी को ओवरकम कर लेते हैं. इसी तरह इंटेग्रिटी को सप्लाई चेन टेम्परिंग और अनऑथराइज्ड एडिट्स की वजह से, डेटाबेस करप्शन की वजह से इंटेग्रिटी को भी ओवरकम किया जा सकता है. और अवेलेबिलिटी को तो बता चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज की वजह से या
या सिर्फ डिनायल ऑफ सर्विसेज की वजह से आप इतने ज़्यादा अकाउंट्स भेजेंगे, इतने ज़्यादा सिस्टम्स को कनेक्ट कर लेंगे ना सर्वर के साथ, कि सर्वर क्रैश हो जाएगा, सर्वर काम करना छोड़ देगा, जिसकी वजह से कनेक्शन सर्वर के और जो यूज़र है उसके बीच में टूट जाएगा, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी नहीं होगी। ये नया। अब नंबर फोर्थ वन इज द न्यू वन, पोजेशन, विच इज स्पेशली इन द पार्केरियन हेक्सेड। डेफिनेशन क्या है जी इसकी? फिजिकल और लॉजिकल कंट्रोल ऑफ द इंफॉर्मेशन एसेट, कि जो आपका इंफॉर्मेशन एसेट है उसकी ओनरशिप सिर्फ आपके पास हो। अब इसमें और कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर भी तो यही था ना कि जो आपकी इंफॉर्मेशन थी आप सिर्फ और सिर्फ जो ऑथराइज लोग हैं वही एक्सेस कर सकते थे। तो इसके अंदर और उसके अंदर क्या फ़र्क है कि कंटेंट, यू मे नो कंटेंट एग्जिस्ट कॉन्फिडेंशियल, बट पोजेशन इज अबाउट कंट्रोल ऑफ द मीडिया और आर्टिफैक्ट्स। यानी कंटेंट जो है वो तो कॉन्फिडेंशियल के अंदर, सॉरी कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर भी मौजूद था, लेकिन इसके अंदर सेपरेट चीज़ क्या है कि ये मोर ऑफ द कंट्रोल साइड पे है। और इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी कि लॉस्ट एंड स्टोलन लैपटॉप्स, यूएसबी ड्राइव्स, मिसप्लेस्ड बैकअप्स, सीज्ड स्टोरेज डिवाइसेस। कि जैसे लॉस्ट एंड स्टोलन लैपटॉप्स हैं, तो कभी कभार कुछ लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जो चल ही नहीं सकते, अगर वो चोरी हो जाएं तो आप उनको ब्लॉक करवा लेते हैं। आईफोन के अंदर ये है कि आप उसको आईफोन को ब्लॉक करवा सकते हैं। यूएसबी ड्राइव्स, इसके बाद सीज स्टोरेज डिवाइसेस के डिवाइसेस जो हैं वो सीज हो जाती हैं, वो चलती ही नहीं है। तो ये पोजेशन की ही एग्जांपल है। अब इसकी प्रोटेक्शन क्या है कि फुल डिस्क इंक्रिप्शन की जाए, नंबर वन। नंबर टू, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। कि एंड पॉइंट का मतलब क्या है कि मैं अगर एंड यूज़र हूँ, यानी मैं अगर मोबाइल यूज़ करता हूँ तो आई एम एन एंड पॉइंट यूज़र। अगर लाइक जो सबसे इसके बाद जो एंड यूजफुल बंदा है जो एंड पे है, दैट इज कॉल्ड एंड यूजर। एसेट इन्वेंटरी, रिमोट वाइप, सिक्योर चेन फॉर ऑफ कस्टडी, ये कुछ चीजें हैं जो पोजेशन के अंदर इंक्लूड है। नंबर फिफ्थ वन इज ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि एश्योरेंस दैट द इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और आइडेंटिटी इज जेन्युइन। कि जो आपकी अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो वो जेन्युइन है कि नहीं है, वो रियल है कि नहीं है, पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं है, इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं है, आपकी आइडेंटिटी सही है कि नहीं है। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मेथड्स में पासवर्ड्स भी आते हैं, ओटीपीज भी आते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस, बायोमेट्रिक्स, हर चीज़ इसके अंदर आती है। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसके अंदर ये कि बैंक ट्रांजैक्शन अप्रूवल के अंदर आप जब तक थंब इम्प्रेशन, अगर आप फॉर एग्जांपल एटीएम में गए हैं तो आपको पिन और थंब दोनों यूज करने पड़ते हैं। अब अटैक्स टारगेटिंग ऑथेंटिसिटी, अब वो कौन से अटैक्स हैं जो ऑथेंटिसिटी को टारगेट करते हैं? नंबर वन इज क्रेडेंशियल स्टफिंग, कि आपके क्रेडेंशियल्स को स्टफ कर दिया जाए, यानी उनको ब्लॉक कर दिया जाए या फिर उनको हैक कर दिया जाए। फिशिंग, कि आपके पास ऐसी ईमेल्स आएँ कि आपके क्रेडेंशियल, आप उनको क्रेडेंशियल देने पर मजबूर हो जाएंगे, यानी कि वो आपको इतना मैनिपुलेट करेंगे कि आप ना चाहते हुए भी दे देंगे उनको, एंड यू विल नॉट इवन नो कि आप उनको ओटीपी दे रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आप दे देंगे ओटीपी। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल तो हो चुकी है और ये अटैक्स भी हो चुके हैं। ओके, इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है कि इंफॉर्मेशन मस्ट बी यूजेबल एंड इन अ फॉर्म दैट सपोर्ट्स इट्स इंटेंडेड पर्पस। कि इंफॉर्मेशन आपकी यूजफुल होनी चाहिए, यूजेबल होनी चाहिए। अब इंफॉर्मेशन अगर यूज़ नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है कि इंफॉर्मेशन है हमारे पास और उसके अंदर ये हुआ है कि यूटिलिटी का मतलब ये है कि डाटा जो है वो हमारे पास यूज़फुल होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी वो ऐसे यूज़फुल फॉर्मेट में हो कि ह्यूमन रीडेबल हो, हम लोग उसको रीड कर सकते हैं, हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग उस पर कोई, अगर हमने कोई फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो हम लोग उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल सपोज करें कि हमारे पास एक डाटा है लेकिन वो करप्टेड है या वो अनस्टेबल है या वो कोई ऐसे फॉर्मेट में है कि ह्यूमन रीडेबल नहीं है, तो उसके अंदर हमें यूटिलिटी लॉस है, यानी वो हमें हमारे यूज का बिल्कुल भी नहीं है। अब इस एग्जांपल देखें कि इनक्रिप्टेड बैकअप विदाउट की आफ्टर अ रैंसमवेयर इवेंट, कि हमारा अगर डाटा हैक हुआ
उसने हम उनको उसने डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया और ही एज फॉर द रैंसम, हमने उसको रैंसम पे किया बस बट उसने हमने इंक्रिप्शन की नहीं दी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो हमारा डाटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही रहेगा, डिक्रिप्शन की उसने नहीं दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो यूटिलिटी लॉस हो जाएगा। तो यही थे पार्केरियन हेक्सैड। अब हम लोग देखेंगे कि इसका डिफरेंस सीआईए के साथ क्या है। कि सीआईए के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी थी, जबकि पोजेशन, ऑथेंटिसिटी और यूटिलिटी इसके अंदर नहीं है, जो कि हेक्सैड एक्सप्लिसिट है। अब इनके अंदर सिमिलैरिटीज जो हैं वो यही तीन हैं। सी आई ए, यही तीन इसके अंदर सिमिलैरिटीज हैं, जबकि डिफरेंसेस इसके अंदर पोजेशन, ऑथेंटिसिटी और यूटिलिटी के हैं। अब हम लोग सी आई ए और हेक्सैड, अब इसमें डिफरेंस तो हमें समझ आ गया। अब हमें हमें ये क्या पता कि कौन सा हमने कब यूज करना है। तो वो ये है कि जब हाई लेवल पॉलिसी फ्रेमिंग होगी तो तब हम लोग सीआईए को मोस्टली प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर रिस्क का एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा हो, हाई लेवल रिस्क मैनेजमेंट हो, तो तब हम लोग प्रेफर करते हैं हेक्सैड को। वाई? क्योंकि उसके अंदर डाटा की लाइफ साइकिल प्लानिंग हो जाती है, उसके अंदर ऑथेंटिसिटी और पोजेशन की वजह से रिस्क का एलिमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए एसेट के लॉस कम होते हैं और आइडेंटिटी अटैक्स भी कम होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि फिजिकल एसेट लॉस, आइडेंटिटी अटैक्स और सिचुएशन वेयर डाटा इज प्रेजेंट बट अनस्टेबल, अनयूजेबल, या अनस्टेबल भी कहते हैं, जैसे कि डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में। ऐसे केस में हम लोग हेक्सैड को यूज कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट asked question in the interviews was Parkerian Hexad and CIA along with the DAD, but ये जो है ये डिफेंडर्स गोल है, वो तो टैकर्स था, तो ये तो डिफेंडर गोल है। सो that is all for today. So till the next class, Allah Hafiz.